दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा करना सीखेंगे। टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा लूला लंगड़ा जैसा भी प्लॉट हो, सभी का बंटवारा आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन बारी बारी से। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा कैसे करें। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था बिल्कुल ही आसान बंटवारा, जिसका क्षेत्रफल निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसा त्रिभुज जिसका बंटवारा करने से पहले हमें क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हम कहीं पे मापी करने के लिए गए, हम अपने हिसाब से उसका मापी करके और बंटवारा कर दिए, लेकिन जिन लोगों का जमीन मापी करने के लिए गए हैं, बंटवारा करने के लिए गए हैं, अगर वह उस तरह के बंटवारा से संतुष्ट नहीं है, फिर किस तरह से बंटवारा किया जाए। तो आइए सबसे पहले एक प्लॉट को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, चलिए यह एक प्लॉट है जो कि त्रिभुजाकार प्लॉट है। देख पा रहे हैं आप लोग, यह जो प्लॉट है वह त्रिभुजाकार प्लॉट है। इसमें तीन भुजा है, तीन कोण है, तीन शीर्ष है, सभी चीज है इसमें, जो कि एक त्रिभुज बनने के लिए काफी है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब होता है उसमें तीन भुजा हो, तीन कोण हो, तीन शीर्ष हो, इसी को त्रिभुज कहते हैं हम लोग। तो यह जो प्लॉट है वह त्रिभुज के आकार का प्लॉट है। अब मान लीजिए ये कोण ए है, ये वाला बी है और ये सी है, इसका नामकरण भी कर दिए। ठीक है, चलिए जब इसको मापी किए नक्शा में गुनिया से, तो हमको पता लगा कि यहां से यहां तक कितना है, 50 कड़ी है। जब यहां से यहां तक हमने मापी किया नक्शा में गुनिया से, तब पता लगा कि यहां से यहां तक 50 कड़ी है। और जब यहां से यहां तक इसको मापी किए तो यह पता लगा कि 40 कड़ी है। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं कि यह कितना है। जब गुनिया से मापी किए नक्शा में, तो यह हो गया 70 कड़ी, 70 कड़ी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मापी हुआ इस प्लॉट का। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम ही है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल मतलब रकबा निकाल लेते हैं कि यह कितना खेत है। तब ये रेखा बंटवारा करेंगे दो भाग तीन भाग में, चाहे जितना भी भाग में हो। चलिए, तो सबसे पहले काम है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो प्लॉट है, आप जानते इसीलिए है कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप उससे पहले से भी जानते हैं तब और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब यह देख लीजिए, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 और गुणे आधार और गुना लंब। ठीक है, सभी त्रिभुज का नहीं बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वह इस फार्मूला से निकलता है। बाकी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि और जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, या फिर दूसरी विधि से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। दूसरा भी फार्मूला है इसका, हीरोस का फार्मूला, जो आप लोग तो जानते हैं। ठीक है, आप लोग उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाइए और देख लीजिए। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। और जितने भी वीडियो अभी तक बना है, अगर आप संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं तब तो आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अगर पूरा सीखना है आपको तब तो आपको पूरा देखना पड़ेगा ना। तो आप सभी वीडियो को देखिए। अगर आप पीछे का सभी क्लास किए हैं तो फिर ये सब सीखना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको मैं जैसे बार बार ये चीज बताता हूं कि आपको कुछ याद व्याद नहीं करना है। ठीक है, याद करने के चक्कर में रहिएगा ना तो फिर संभव नहीं है। आपको याद नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को उसको
देख लीजिए, आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हम जानते हैं कि ये जो लंबाई है और नीचे ये वाला जो लंबा है, ये दोनों सीधा सीधा लाइन, मतलब जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस दो भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है, वह आधार और लंब होता है, और उसके सामने जो होता है वह विकर्ण होता है। और जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको वहां पे विकर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम हेरोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे तो हमको तीनों भुजा चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हेरोस का फॉर्मूला लागू अभी नहीं किए हैं, इसीलिए हमको ई वाला भुजा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए 1/2 गुना आधार, हम इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, या फिर लंब हम इसको मानते हैं और इसको भी मान सकते हैं। अगर इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, आपको ये लंब मानना है तो मान लीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। ठीक है, ये आपके हाथ में दे दिया गया है छूट, आप जैसे तो वैसे कीजिए, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई नहीं बोलने वाला है आपको। ठीक है, अब आपको कोई नहीं बोलेगा तो हमको बोलेगा, किसी को भी हम आधार लंब मान लेंगे। चलिए अब मान के दिखाते हैं। चलिए आधार मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग इसी को आधार मानते हैं, लेकिन हम इसको आधार मानेंगे। ठीक है, चलिए 50 आधार मान लेते हैं और लंब मानेंगे 40। ठीक है, 40 को आधार मान लीजिए। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को आधार मान लीजिए, कोई नहीं कुछ कहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये जो 2 है, 2 से काट देते हैं 40, कितना बेर में 20 बेर में कट गया। ठीक है, अब जो बच गया इसमें उसका गुना कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 से तजर्बे करते हैं, आप कितनों से गुना कर दीजिए उतना ही रहेगा। क्या करते हैं कि इसको और इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो इसको छाटिएगा। चलिए ठीक है, तो 50 को जब 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 एक क्या हो जाएगा, वर्ग कड़ी। ठीक है, क्योंकि जब हम कड़ी गुणिया से मापी किए हैं तो क्षेत्रफल वर्गे कड़ी में आएगा। ठीक है, अगर फीट गुणिया से मापी करते तो वर्ग फीट आता। ठीक है, चलिए तो ये जो 1000 वर्ग कड़ी आया, अगर हमें इसको 2 भाग में बांटना है तो सबसे पहला काम क्या है कि किसी को 2 से भाग कर देंगे। जब 1000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 500 होगा, ये देखिए कट गया। ठीक है, तो अब हम यहां लिखते हैं 500 वर्ग कड़ी, और इधर भी 500 वर्ग कड़ी। ठीक है, 1000 वर्ग कड़ी पूरा जमीन है ये वाला, और इसको 2 भाग में बांटना है तो 500 वर्ग कड़ी इधर वाला को मिलेगा और 500 वर्ग कड़ी इधर वाला को मिलेगा, दोनों को बराबर ना मिलेगा जब 2 भाग में बांटेंगे तो। ठीक है, अब हमें बांटना कैसे है वो देखिए। हो सकता है कि इस लाइन पे बांटा जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइन पे बांटा जाए। ठीक है, अगर एक तरफ से बांटना आप सीख जाएंगे फिर आप किधर से भी बांट लीजिएगा, है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम 2 भाग में बांटते हैं, उसके बाद 3 भाग में भी हम लोग बांटना आज ही सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, आइए अगर
त्रिभुजा पे बांटना है तो यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींच ली। ये जो है इस पे हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये वाला है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस लाइन पे कितनी दूरी पे खींच दिया जाए, ये वाला लाइन, कि दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर बराबर हो जाए। यानी 500 वर्ग करीब दोनों का जमीन होना चाहिए, न किसी का 1 वर्ग फुट ज्यादा और न 1 वर्ग फुट कम, क्योंकि कम ज्यादा होगा तो फिर लफड़ा होगा। इसीलिए दोनों को बराबर बराबर देना है। एकदम 500 वर्ग करीब है तो 500 वर्ग करीब ही चाहिए, 499 नहीं या फिर 501 भी नहीं, एकदम बराबर चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है उसके लिए, अब हमको यह पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब चलिए तो नामकरण कर देते हैं। ये सी है तो ये डी होगा, ये ई होगा। अब हमको यह पता करना है कि ए से ई तक की दूरी कितनी है, ए से, ठीक है, ई तक की दूरी, ठीक है, ए से ई तक की दूरी कितनी है, यही ना है। तो चलिए सबसे पहले काम करना है हमको कि वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है, सबसे पहला काम, और इसमें एक बटा का चिन्ह देना है। हम आप लोगों को गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा चीज यह है। आप इसको नहीं मानिए कि मैं आप लोगों को गणित पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अमानत पढ़ा रहा हूं, जमीन मापी करना सिखा रहा हूं, जमीन का बंटवारा करना सिखा रहा हूं। अमीन के कोर्स में जितना भी चीज होता है उसको आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अगर गणित पढ़ाने लगूंगा तो फिर आप लोगों को समझ में कम आएगा। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको तो और समझ में नहीं आएगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो आसानी से कुछ भी पढ़ा दे समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है वर्गमूल का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वर्गमूल भी समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान समझाऊंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और अभी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए वर्गमूल, उसके बाद बटा का चिन्ह दे दिए, और क्या करना है, बटा के निचले हिस्से में, मतलब नीचे नीचे पूरा प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल तो 1000 वर्ग करीब है ना, तो उसको लिख देना है 1 पर 3 गो शून्य माने 1000, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है, नीचे इतना लिखना है। अब आइए इसके ऊपर क्या लिखना है वह देख लीजिए। अब इसको दो भाग में बांट रहे हैं तो एक भाग का क्षेत्रफल 500 है, 500 वर्ग करीब, तो 500 लिख देना है, 5 पर 2 शून्य और गुना का चिन्ह दे देना है, ठीक है। और गुना का चिन्ह देने के बाद ए से लेकर बी तक की दूरी, कोण ए से कोण बी तक की जितनी दूरी है, ठीक है, पूरा लाइन का 50 करीब है, ठीक है। तो 50 को 2 बार लिखना है, 50 गुने 50, ठीक है, 50 गुने 50। और अब देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे 50, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो तीनों को गुना कर लीजिए। जब तीनों को गुना कर दिए तो देख लीजिए कितना होगा, 5 को 5 में किए गुना तो 25, और 25 को 50 में गुना किए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 25
और गुने 50, यह हो जाएगा आपको 1250। चलिए गुना करके भी देख लेते हैं। 0 0 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 10 और 2 12। इसको जोड़ दिए 0 5 2 और 1, यह हो गया 1250। जब सभी को गुना किए तो यह हो गया 1250। ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, ये कैलकुलेटर है, ठीक है। और कैलकुलेटर में लिखेंगे 1250, ठीक है। और देख लीजिए यह वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, इसको दबा देंगे तो निकल गया वर्गमूल 35.355। कितना हुआ 35.355। ठीक है। देख लिए वर्गमूल का चिन्ह कहाँ लिखा हुआ रहता है, साइड में ऐसे लिखा हुआ, देख लीजिए ऐसे करके ऐसे और ऐसे, इस तरह से कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह रहता है। या फिर जब मोबाइल में भी आप कैलकुलेटर को लेंगे तो फिर आपको इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह मिल जाएगा। ठीक है। यह अंक दबाकर और फिर उसमें वर्गमूल दबा दीजिए, आपको निकल कर आ जाएगा। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर या मोबाइल में करके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ए से लेकर ई तक की जो दूरी हुई 35.55, 35.55। यह पूरा जो लंबाई है वह 50 कड़ी है। ठीक है। 50 में माइनस कर देते हैं 35.55, तो यह बच गया 14.45। अब यहाँ से जो नीचे बचा, यह लंबाई जो बच गया वह हुआ 14.45। ठीक है। ऊपर का जो लंबाई है ए से लेकर ई तक की वह 35.55 कड़ी है, और नीचे जो बच गया दूसरे भाग का ये लंबाई 14.45 कड़ी। अब इसका और इसका जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा, न एक वर्ग कड़ी ज्यादा और न ही एक वर्ग कड़ी कम। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी प्लॉट को 3 भाग में बांट लेते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि मैंने इसका क्या क्या किया, तो रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए सबसे पहला काम तो किए कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लिए कि इसका रकबा कितना है, कितना वर्ग कड़ी है। ठीक है। उसके बाद जब 2 भागों में हमने बंटवारा किया तो इसी को 2 से भाग कर दिए तो आया 500 वर्ग कड़ी और इधर भी 500 वर्ग कड़ी। मतलब इसको और इसको दोनों, जिसका प्लॉट है इसका मालिक और इसका मालिक, दोनों मालिक का जो जमीन है वह 500 वर्ग कड़ी है। ठीक है। अब हमने यह फॉर्मूला लागू कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वह कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है 35.355। लेकिन यह आया कैसे वह देख लीजिए। सबसे पहले मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगाया, ये वाला। ठीक है। उस पर बटा का चिन्ह दे दिया और नीचे पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल लिख दिया, यानी 1000 वर्ग कड़ी, और ऊपर वाले हिस्से में एक भाग का क्षेत्रफल जो कि 500 वर्ग कड़ी है, और यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई है उसको 2 बार गुना कर दीजिए। तो 50 और 50 से यहाँ तक की लंबाई है, 50 से यहाँ तक है, जब 2 बार किए तो 50 और 50। अब इसको गुना करके और 1000 से भाग कर दीजिए, या फिर इसको कटिंग कर दीजिए 3 जीरो से 1 2 3 जीरो। ठीक है। अब बच गया 50, 5 और 5। जब 5 को 50 से गुना किए तो
तो हो गया 250, और 250 का जब 5 को गुना किए तो हो गया 1250। ठीक है, और जब 1250 को वर्गमूल निकाल दिए तो हो गया 35.55। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वह 35.55 हुई, और नीचे 14.45 जो बच गया वह इसका दूरी है, इसका लंबाई चौड़ाई देने वाला। ठीक है, ये चौड़ाई का इतना बच गया। अब इसका और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। चलिए अब इसी को 3 भागों में बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रफल जो निकाला हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको मिटा लेना है। ठीक है, इसको मिटा लिए। अब 1000 को 3 से भाग करना है। जब 1000 को 3 से भाग किए तो हो गया 333.33। ठीक है, और दूसरे भाग को भी मिलेगा 333.33, और तीसरे भाग को भी मिलेगा 333.33। ठीक है, तीनों जो लोग हैं तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। 333.33 वर्ग करी, 333.33 वर्ग करी, और 333.33 वर्ग करी। ठीक है, अब चलिए इतना इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, और ये इतना ही रहेगा, और फिर ऊपर वाला वो जो क्षेत्रफल है, जो कि एक भाग का क्षेत्रफल कितना था, पहले कितना था 500, और अब हो गया 333.33। ठीक है, और ये सब ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला जो 1000 है टोटल क्षेत्रफल 1000 रहेगा, और लंबाई जो 50 है वह 50 दो बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब काट देते हैं, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, अब बच गया 333.33, और इधर बच गया 5 और 5, तो 10 जो है यहाँ पे 2 बार में कट गया। ठीक है, जब 10 को 5 से काटे तो 2 बार में कटा। अब ऊपर में बच गया 333.33, और ये वाला 5, और इधर नीचे में 2 बच गया। तो ये दोनों को गुना कर लेते हैं और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 333.33 गुना ये वाला 5। ठीक है, यह हो गया 1666.65। 2 से इसको भाग कर देते हैं तो भाग 2। ठीक है, यह हो गया 833.32। 833.32, और इसको भी कर देना है वर्गमूल के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों ने देखा कि इसको जब गुना किए और गुना करके भाग किए तो इतना आया। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब जब इसको वर्गमूल दबाएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 28.86। 28.86। अब इस चीज को भी मिटा लेते हैं, इतना ये और ये, क्योंकि अब हम लोग 3 भाग में बंटवारा कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ देख लीजिए काल्पनिक रेखा एक ये है, और एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे ये है। ये थोड़ा नजदीक हो गया है ना, ये कितना पर आएगा, लगभग। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाला आपको हो गया ABC, AD, EF, और ये हो गया G। ठीक है, अब यह जो हुआ A से F तक की दूरी, A से F तक की दूरी। ठीक है, ये जो निकला A से F तक की दूरी निकला कितना, 28.86। 28.86। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही नीचे भी यहाँ से इतना तक है। यह तिरछा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी लंबाई देख लेते हैं कि इसकी
इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यह जो हुआ 28.86 ए से लेकर एफ तक की दूरी हुई। मतलब पहले वाला जो भाग है, एक नंबर प्लॉट ये है, 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब एक नंबर की जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, मेल की दूरी वह 28.86 करीब हुआ। ठीक है, अब आइए दूसरा का देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमने ए से लेकर एफ तक की दूरी जो निकाला उसको यहाँ चेंज कर देना है, ए से लेकर जी तक की दूरी, जी तक की दूरी, और इसको मिटा लेना है। और ये जो वर्गमूल के अंदर है इसी में 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना हुआ, 833 गुना 2, 833.33 और गुना 2, यह हो गया 1666, 1666.66। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका अब वर्गमूल निकाल देते हैं उसी प्रकार से। तो जब इसका वर्गमूल निकाले तो यह हो गया 40.8, 8 2 है, 2 के बाद और भी संख्या है तो उतना छोड़िए। ठीक है, तो यह जो हुआ 40.82 वह ए से लेकर जी तक की दूरी हुई। ऐसा नहीं कि एफ से लेकर जी तक की दूरी हुई, यह हुआ ए से लेकर जी तक की दूरी। लेकिन जब इसको पता करना है एफ से जी तक की दूरी तो क्या करेंगे, इसी से कम कर देंगे ए से लेकर एफ तक की दूरी, जो कि है 28.86, 28.86। ठीक है, अब देखिए 40.82 माइनस 28.86, यह हो गया 11.96, लगभग 12 करीब। ठीक है, 11.96, 11.96 करीब। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो नीचे वाला है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जी से लेकर बी तक की दूरी, उसको क्या कीजिए 50 में से इन दोनों को कम कर दीजिए और जो बचेगा वह इसका यहाँ से यहाँ तक की 3 नंबर प्लॉट की जो चौड़ाई है वह हो जाएगी। और दूसरी बात यह देख लीजिए, जितनी दूरी इस कोना से इस कोना का होगा उतनी ही दूरी इस को यहाँ से लेकर इस कोण तक की होनी चाहिए। ठीक है, यह जो होगा यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यह लाइन तिरछा खींच दे, यह लाइन सीधा होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के एकदम समानांतर। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है 11.96 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे भी 11.96 यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए ये देख लेते हैं कि यह कितना बचा। ठीक है, अब देख लीजिए 50 में से कम कर देते हैं कितना, 40.82, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40.82, यह हो जाएगा 9.18, यह हो जाएगा 9.18, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.18 और यहाँ की दूरी भी उतनी ही होगी 9.18। ठीक है, यह भी जो दूरी है 9.18 ही होगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने इन चीजों को आसानी से सीख लिया है। ठीक है, यहाँ जो हम लोगों ने निकाला पहले भाग का, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ए से लेकर एफ तक की लंबाई, और उसके बाद अगर ये निकालना है दूसरे भाग का ये वाला, तो बस यही पे
2 से गुना कर देना है और फिर वर्गमूल निकालकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम कर देंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आपने आसानी से सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी प्रकार का एक और प्लॉट के बारे में सिखाऊंगा कि अगर अगर 4 भाग और 5 भाग में बंटवारा करना है तो फिर कैसे होगा। वैसे जो मैंने यहाँ पे किया है प्रक्रिया वही करूंगा। ठीक है, करने को तो अभी भी कर दूं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो को मैं चाहता हूं कि छोटा छोटा दूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार का जो बंटवारा है उसका एक वीडियो आप लोगों को और मिल जाएगा। वह होगा 4 भाग में बंटवारा करना और 5 भाग में बंटवारा करना। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं फटाक से आपके पास मैसेज पहुंच जाए कि वीडियो डाला गया है भाई, फटाफट इसको देख लो और सीख लो। ठीक है, तो फिर मिलते तब तक के लिए धन्यवाद।